दोस्तों ये बात है 6 हिजरी के आखिर की कि जब मदीना में रहने वाले मुसलमानों और मक्का में रहने वाले उनके दुश्मनों के बीच एक पीस ट्रीटी हुई थी, यानी कि एक समझौता हो गया था, जिस समझौते को हम लोग सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद जब मुसलमान मक्का वालों की तरफ से बेफिक्र हो गए थे, तो अब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि अब वो रोमन और पर्शिया जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाहों को खतों के जरिए से इस्लाम की दावत देंगे। जब आपने इन खतों को लिखने का फैसला किया तो आपके आसपास के लोगों ने, आपके सहाबा ने और आपके दोस्तों ने उनको ये मशवरा दिया कि दरअसल रोमन और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाह या इस जैसी दूसरी सल्तनतों के बादशाह भी आपके खतों को जब ही कबूल करेंगे जब उन पर कोई मोहर वगैरह लगी हुई हो। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस वक्त कहाँ है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है 6 हिजरी के आखिर की कि जब मदीना में रहने वाले मुसलमानों और मक्का में रहने वाले उनके दुश्मनों के बीच एक पीस ट्रीटी हुई थी, यानी कि एक समझौता हो गया था, जिस समझौते को हम लोग सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद जब मुसलमान मक्का वालों की तरफ से बेफिक्र हो गए थे, तो अब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि अब वो रोमन और पर्शिया जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाहों को खतों के जरिए से इस्लाम की दावत देंगे। जब आपने इन खतों को लिखने का फैसला किया तो आपके आसपास के लोगों ने, आपके सहाबा ने और आपके दोस्तों ने उनको ये मशवरा दिया कि दरअसल रोमन और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाह या इस जैसी दूसरी सल्तनतों के बादशाह भी आपके खतों को जब ही कबूल करेंगे जब उन पर कोई मोहर वगैरह लगी हुई हो, ताकि देखने से ही वो ऑथेंटिक यानी कि ऑफिशियल मालूम हो, वरना तो ऐसे कोई भी किसी के नाम से किसी भी खत को लिखकर किसी के पास भेज ही देता है। लिहाजा सहाबा के मशवरे पर अब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नाम की एक ऑफिशियल अंगूठी बनाने का फैसला किया। ये अंगूठी दरअसल एक चांदी की अंगूठी थी जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। लिखा हुआ कुछ इस तरह से था कि मोहम्मद सबसे नीचे था, रसूल बीच में था, जबकि अल्लाह सबसे ऊपर था, जो दिखने में बिल्कुल इस तरह की नजर आती थी। इस अंगूठी से अपने खतों पर मुहर लगाने के बाद अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक लगातार अपने सहाबियों को अलग अलग इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। जिस सहाबी को भी जिस इलाके के बारे में ज्यादा नॉलेज थी, ज्यादा तजर्बा था, वो इस इलाके में इन खतों को लेकर रवाना हुआ। इस तरह से एक के बाद एक लगातार दुनिया के कई बड़े बड़े बादशाहों को उस दौर में इस्लाम की दावत खतों के जरिए से भेजी गई थी। इस अंगूठी को बहुत ज्यादा बरकत वाला माना गया है और यही वजह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जब वॉशरूम वगैरह जाया करते थे तो इस अंगूठी को हमेशा अपने हाथ से निकालकर बाहर ही रख कर जाया करते थे। वैसे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दौर में सोने की अंगूठी भी इस्तेमाल की थी, मगर जब बाद में मुस्लिम मर्दों के लिए सोने को हराम कर दिया गया था तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की बजाय चांदी की अंगूठी पहनना शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ एविडेंसेस से पता चलता है कि बाद में आपने इस चांदी की अंगूठी को भी अपने हाथ से निकाल दिया था। आपने ऐसा क्यों किया था, इसके बारे में आज तक कोई भी कुछ नहीं जानता है। दोस्तों इस खास और ऐतिहासिक अंगूठी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पर याला बिन उमैया ने तैयार किया था। आपको बता दूं कि जब नबी अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए तो उनके बाद ये खास अंगूठी इस्लाम के पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। उनके बाद ये अंगूठी दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर के पास आई, जबकि उनके भी बाद ये अंगूठी इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के पास आई। दिलचस्प बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह ही इन तीनों खलीफाओं के दौर में भी जब भी कोई खत लिखा जाता था, कोई तहरीर लिखी जाती थी, यानी किसी भी तरीके का कोई लेटर पैड जारी किया जाता था या फिर कुछ ऑर्डर वगैरह दिया जाता था, तो हमेशा उस पूरे पेपर के नीचे इसी अंगूठी की मदद से मुहर लगाई जाती थी। यानी आज के दौर में आप कह सकते हैं स्टैम्प के तौर पर यूज किया जाता था। तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये अंगूठी सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक ही मौजूद रही थी, वरना उसके बाद ये अंगूठी अचानक से ऐसे गुम हुई या फिर ये कहिए कि ऐसे गायब हुई कि इसका आज तक
कुछ पता नहीं चल सका। मगर हाँ, ये बात क्लियर थी कि इस अंगूठी के गुम होते ही पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में एक ऐसा फितना उठा, एक ऐसी मुसीबत आई कि जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा फितना कि जिसने अगले कुछ सालों के अंदर ही खुद मुसलमानों के ही तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की न सिर्फ जान ली, बल्कि कुछ वक्त के बाद ही खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही सिविल वॉर यानी कि गिरह युद्ध शुरू हो गया और पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी दो टुकड़ों में बंटकर रह गई। दरअसल हुआ ये था कि एक बार तीसरे खलीफा यानी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुकैब एक कुएं के पास बैठे हुए थे। ये दरअसल वही कुआं था कि जो मस्जिद कुबा के पास में मौजूद है। इन दोनों में से कोई एक इंसान इस अंगूठी को देखने के बाद दूसरे को पकड़ा रहा था। तभी अचानक से ये अंगूठी हाथ से छूटी और कुएं में जा गिरी। इस अंगूठी को उस कुएं में बहुत ज्यादा तलाश करवाया गया। इवन तमाम सहाबा इकराम ने तो 3 दिन तक लगातार खूब मेहनत की और इस कुएं का जो बेशुमार पानी था उसको पूरी तरह से सुखा दिया, यानी इस कुएं को पूरी तरह से साफ कर दिया। मगर उसके बावजूद भी इस अंगूठी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। इस अंगूठी के गुम हो जाने की वजह से अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, जिसकी वजह से कुछ वक्त के बाद ही अब उन्होंने उस ओरिजिनल अंगूठी की एक रेप्लिका यानी कि सेम टू सेम कॉपी तैयार करवा दी थी, जिसको वो न सिर्फ निहारते रहते थे बल्कि साथ ही साथ अपनी खिलाफत के कामों में भी इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि दोस्तों, आज के दौर में पैगंबर अलैहिस्सलाम की इस अंगूठी की एक रेप्लिका यानी कि हूबहू कॉपी टर्की के तोपकापी महल के म्यूजियम में भी मौजूद है, जहां पर इस अंगूठी के अलावा पैगंबर अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर उनका खत, उनके बाल, नालैन मुबारक यानी कि उनकी चप्पल, उनका अमामा, उनके कपड़े और न जाने बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में उस अंगूठी का जिक्र किया गया है जिसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई थी। यानी जब आपने ख़त व किताबत के ज़रिए हुकूमतों को अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया तो मशवरा किया गया सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलकर के। तो सबने ये बताया कि ऐसे तो कोई भी ख़त लिख सकता है और आप एक मोहर बनाए जो मतलब वो अंगूठी बनाई गई जिसमें अल्लाह ऊपर लिखा था, बीच में रसूल लिखा था और नीचे मोहम्मद लिखा था। पहले वो चांदी की वो सोने की अंगूठी थी और फिर बाद में जो है चांदी की अंगूठी बनाई गई। और वो अंगूठी बनवाने के बाद तमाम जो है मुल्कों के बादशाहों को, राजाओं को आपने ख़त लिख करके और रवाना किया। वो अंगूठी इसी तरीके से आपकी दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी तक रही। इसके बाद में बताते हैं वो कुएं में गिर गई जिसका आज तक पता नहीं चल सका। फिर इसके बाद में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डुप्लीकेट बनवाई है, वो आज जो है बताते हैं कि टर्की में मौजूद है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।